ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग पर चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की जांच का प्रस्ताव खारिज हो गया है। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी और प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए ब्रिटिश लड़कियों के मान सम्मान से समझौता करने का बड़ा आरोप इस वक्त ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी पर लग रहा है, पीएम स्टारमर पर लग रहा है। जी हां, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को लेकर आई यह खबर इतनी बड़ी है कि इसकी चर्चा ना सिर्फ ब्रिटेन में हो रही है बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि यह पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है क्या जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर रसोई तक पहुंचाएं अपना ऑयल ब्रांड, हर महीने लाखों रुपए कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एडिबल ऑयल बिजनेस। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ब्रिटिश संसद में जो हुआ उसके बारे में आपको तफसील से जानकारी दे देते हैं। पाकिस्तानी रेप गैंग पर, जी हां, ब्रिटेन में कैसे बवाल मचा हुआ है ये आप देखिए। संसद में क्या हुआ, कंजर्वेटिव समेत जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स की जांच का प्रस्ताव पेश किया कि इसकी जांच तो होनी चाहिए। हजारों ब्रिटिश लड़कियों से पाकिस्तानी आरोपियों के रेप की, उनके यौन शोषण की जांच की मांग की गई। सत्ताधारी लेबर पार्टी ने बहुमत के दम पर विपक्ष के इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इसे गिरा दिया गया। लेबर पार्टी की दलील देखिए क्या है, जांच से चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल में देरी होगी, यह दलील दी गई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन। लेकिन जो बच्चियां जिनके साथ यह बर्बरता हुई वो भी तो बच्चियां ही थीं। स्टारमर सरकार ने विपक्ष के प्रस्ताव को धुर दक्षिण पंथ करार दिया है। विपक्ष के प्रस्ताव को इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाला बताया गया है लेबर पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मतदान में क्या हुआ ये देखिए। विरोध में लेबर पार्टी के 364 वोट पड़े। कंजर्वेटिव पार्टी और अन्य विपक्षियों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 111 का उन्हें समर्थन था और 253 वोट के अंतर से यही वजह है कि ऑपोजिशन का यह प्रस्ताव पूरी तरह से हो गया खारिज। यानी अब इस मामले में जांच नहीं होगी ब्रिटेन में। यह अपने आप में कितना चौंकाने वाला है। और इस तरह से यह प्रस्ताव ही कर दिया गया ब्रिटेन की संसद में खारिज। आखिर क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं, अभिनेत्री हैं, आरजू कासमी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं, सहाफी हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं, और एक और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जमीर अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ही वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पाकिस्तानी रेप गैंग को लेकर ब्रिटिश पीएम पर विपक्ष बहुत भड़का हुआ है। ब्रिटिश मुस्लिम वोट बैंक के आगे घुटने टेकने का आरोप सीधे तौर पर ऑपोजिशन लगा रहा है सत्ताधारी लेबर पार्टी पर। तो हमने आपको दिखाया कि ब्रिटिश संसद में क्या हुआ है और किस तरह से सरकार के इस फैसले के बाद ऑपोजिशन हमलावर है लेबर पार्टी की सरकार पर। क्या है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, आइए अब ये जान लेते हैं। 2011 में द टाइम्स ऑफ लंदन में इसे लेकर कई रिपोर्ट्स छपी। ग्रूमिंग गैंग 1400 बच्चियों के साथ यौन शोषण का इसमें दावा किया। ये ब्रिटिश बच्चियां थी, 1400 के करीब ब्रिटिश बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। 1997 से 2013 के बीच रॉदरहैम शहर की ये घटना है। अधिकांश पीड़ित लड़कियां 11 से 16 साल की थीं। नाबालिग बच्चियों के साथ ये बड़ा अपराध हुआ। ज्यादातर केस में आरोपी पाकिस्तानी युवक ही थे और इसीलिए पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है सीधे तौर पर। इसीलिए पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग इसे कहा जा रहा है। आरोपियों को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया गया। अब आपको बताते हैं कि ग्रूमिंग गैंग का मतलब क्या होता है। संगठित समूह या गिरोह और यौन शोषण के लिए फंसाना, यह मोटिव था इस ग्रूमिंग गैंग का। ग्रूमिंग गैंग्स के तरीके देखिए। दोस्ती की जाती है, महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, प्यार का झांसा दिया जाता है, धमका करके यौन शोषण किया जाता है।
बहलाकर, शराब और ड्रग्स का सेवन कराकर संबंध बनाना भी इसका मोटिव था। फिर अपने साथियों के साथ भी शोषण करना, और यही हुआ इन बच्चियों के साथ। रिपोर्ट तो यही कहती है। टारगेट पर कौन? ब्रिटिश व्हाइट लड़कियां इन पाकिस्तानी मुजरिमों के टारगेट पर थीं। प्रोफेसर एलेक्सिस जे की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें रॉदरहैम में 1400 रेप की खबर सामने आती है, और उनकी यह रिपोर्ट कहती है कि टोटल 1400 ब्रिटिश लड़कियां थीं जिनके साथ यह बर्बरता हुई है। और एलेक्सिस जे की रिपोर्ट में ही पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, ग्रूमिंग गैंग। और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला जारी है क्या? यह भी एक सवाल है। एलेक्सिस जे की रिपोर्ट कहती है ब्रिटिश व्हाइट लड़कियों का विरोध किया गया और अपराधी पाकिस्तानी थे। जांच रिपोर्ट की 20 सिफारिशें भी सामने आई उस वक्त, लेकिन कार्रवाई अब तक अधूरी है। कब आई रिपोर्ट? 2014 में। कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या? सबसे बड़ी वजह यह रही आपके सामने, वोट बैंक का डर। यही वजह है क्या जिसकी वजह से अब तक जांच नहीं हो पाई है, और एक बार फिर ब्रिटिश संसद में जांच का प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। अचल मल्होत्रा साहब, क्या यह बात आपको चौंकाती है? यह तो ब्रिटेन के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए था, लेकिन जांच से भी इनकार, आखिर क्यों? नहीं, डेफिनेटली देखिए, इसमें जैसा कि आपने भी कहा, इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और पॉलिटिकल फॉलोआउट को ध्यान में रखते हुए इसे किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि स्टारमर जो उस समय प्राइम मिनिस्टर है जी, जिस समय ये कांड हुआ था उस समय ये चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर हुआ करते थे, राइट। और इनके दौरान हुआ तो इन्हें ये भी डर है कि इसका रिफ्लेक्शन इनकी कैरियर पे भी पड़ सकता है। इंडिविजुअली भी आपने सुना होगा, एक एमपी कह भी रही थी कि दिस इज नॉट अबाउट यू स्टारमर, ये हम अपनी बच्चियों के बारे में इस बात को लेके आगे इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपके लिए नहीं है, ये विक्टिम्स के लिए। नहीं, विक्टिम्स के लिए ले रहे हैं, लेकिन नहीं, एमपी ने तो ये कहा कि ये स्टारमर इसे इंडिविजुअली अपने अगेंस्ट मत ले। बिल्कुल, हम जो ये रिपोर्ट, हम जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, उन बच्चियों जो विक्टिम हुई हैं उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। स्टारमर कहते हैं कि ये उस समय जब हुआ था 2-3 रिपोर्ट्स, इसके ऊपर 3-4 रिपोर्ट आई थी, उसके बाद रिकमेंडेशंस भी हुई थी। और लोगों का ये भी मानना है कि उस समय की जो पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था थी, उन्होंने इसको बहुत हल्के में लिया। बहुत बार तो इन्होंने ब्रश असाइड कर दिया। बेचारी जो विक्टिम्स थी उन्हीं पे ब्लेम डाल दिया कि नहीं ये इन्होंने, दिस वाज देयर चॉइस ऑफ लाइफ, कि उन्होंने ये ऐसी लाइफ चुनी, तो खुद ही जो विक्टिम बनी उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। कुल मिलाकर इसके पीछे जो भावना यही थी कि आप वो ये नहीं चाहते थे कि जो एक बड़ा एक मुस्लिम वोट बैंक है, अगर इस तरह की बहुत खुल के अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को टारगेट किया जाएगा, तो उसका जो बैकलैश होगा वो किसी हद तक डर भी सही है। लेकिन इस डर के चलते हुए क्या इतना बड़ा अपराध बच्चियों के साथ हो रहा है, उसको हम बरकरार कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल आपने सही कहा।